एक सन्यासी महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के योगी थे, तपस्वी थे। उनका नाम था श्री स्वामी पर्वतपुरी जी महाराज। उत्तराखंड के बड़े तपस्वी थे। अनेकों सिद्धियां उन्होंने योग से, तप से प्राप्त की थी और उन सिद्धियों का अहंकार भी उनको था। जब उन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में श्रवण किया तो उनके मन में आया कि मैं चलकर परीक्षा लूं कि वे महान रसिक हैं, कैसे रसिक हैं, रसिक होते क्या हैं, दर्शन करना चाहिए चल करके। तो स्वामी जी को भयभीत करने के लिए, उनके भजन में विक्षेप करने के लिए वे पर्वतपुरी जी कभी सिंह बनकर दहाड़ने लग जाते, कभी सर्प बनकर फुफकारने लग जाते, कभी व्याघ्र बनकर गुर्राने लग जाते, कभी अजगर बन करके मुंह फैलाकर निगलने का प्रयास करने लग जाते। इन सब कौतुकों को देख करके स्वामी श्री हरिदास जी के नेत्र सजल हो गए। मन में विचार करने लगे, स्वामी जी के देखो, भगवान की अहेतु की कृपा से जीव को परम कल्याण का अवसर प्राप्त होता है मानव जन्म के रूप में। इस बेचारे को मानव जन्म भी मिला, घर द्वार छोड़कर विरक्त साधु सन्यासी भी हुआ, पर केवल कठोर तप और योग की साधना से प्राप्त सिद्धियों से इतना अहंकार हो गया कि ये विशुद्ध परमार्थ से वंचित होकर के, कल्याण के मार्ग से वंचित होकर के पतन के गर्त में जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। इस महापतन को ही ये अपना गौरव समझ रहे हैं। अरे इन्हें परिवर्तन करना ही था तो देवता बन के आते। ये कभी अजगर, कभी सिंह, कभी सर्प बन के आते हैं। ये कैसी इनकी स्थिति है। ये तो विक्षिप्त जैसी बुद्धि के। ऐसा कहते ही उनकी स्थिति विक्षिप्त के जैसी होगी। स्वामी जी की वाणी से शब्द निकला कि इनकी अवस्था तो विक्षिप्त के जैसी है। काहे को इतनी तपस्या की, काहे को इतनी सिद्धियां प्राप्त की। वाणी निकलते ही विक्षिप्त हो गए। एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी मोर बंदरों को चना चुगा रहे थे। तो ये भी भूखे तो थे बेचारे, मोर बनकर ये भी चना चुगने आ गए। तो स्वामी जी ने हंस करके कहा कि देखो, ये वृंदावन का मोर तो नहीं है, पर एक नया मोर आज चना चुगने आया है। चुगा चुगने के लिए एक नवीन मोर आया है। अब तो पर्वतपुरी समझ गए कि मैं किसी भी स्वरूप में चला जाऊं, इनसे छिपने वाला ये सर्वज्ञ हैं। अब तो अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, रोने लगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान आप वस्तुतः समर्थ महापुरुष हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान अब तो आपको कृपा करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा क्यों? बोले आपने हमको मोर कहा। मोर माने मेरा मोर। तो जब आपने अपनी वाणी से मोर कह दिया तब मैं आपके चरणों को छोड़ के कहाँ जाऊंगा। अब तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हमको मोर कह दिया। तब आप बड़े प्रसन्न भये और आपने इनको युगल मंत्र का उपदेश दिया और इनका नाम रखा प्रकाश दास। क्या नाम रखा? प्रकाश दास। इन प्रकाश दास जी की आयु कितनी थी जब वे आए थे उत्तराखंड से? 1200 वर्ष की आयु थी। कितनी? योग बल से, तपोबल से उन्होंने आयु बढ़ा ली थी अपनी। 1200 वर्ष की आयु थी।
1200 वर्ष के एक सिद्ध ने स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण की और इनका नाम प्रकाश दास रखा। श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज, जो स्वामी श्री हरिदास जी के पूज्य गुरुदेव, इनके एक शिष्य थे। उन शिष्य का नाम था श्री देवदत्त जी। ये सपत्नीक स्वामी श्री हरिदास जी के शरणागत हुए और गढ़मुक्तेश्वर है, गंगा जी का तट है, गढ़मुक्तेश्वर में वहां पहुंचे। इनका उपदेश सुनने के लिए बहुत से लोग आए और अनेक जीवों को श्री देवदत्त जी महाराज ने स्वामी जी की रसोपासना के अनुरूप उन्हें वैष्णवता प्रदान करके, शरणागति प्रदान करके, वैष्णव धर्म का उपदेश दे करके कृतार्थ किया। तो उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों को इनसे बड़ी भारी ईर्ष्या होने लगी। वो दल के दल बांध करके इनसे शास्त्रार्थ करने आ गए। देवदत्त जी बड़े सरल थे। देवदत्त जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करते और उस महिमा को प्रमाणित करने के लिए संतों की वाणियों को प्रस्तुत करते। पर वे कर्मकांडी ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं, इन महावाणी और वाणी इनको हम नहीं मानते। ये तो तुम्हारे लोगों ने लिख ली, कविता कर ली। हम तो वेद को ही परम प्रमाण मानते हैं। वेद के अनुसार प्रमाण दो तो हम मानेंगे। तब आपने मन ही मन समर्थ सद्गुरुदेव श्री स्वामी आसुधीर देव जी का स्मरण किया और आसुधीर देव जी महाराज का जब स्मरण किया तो श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज तत्काल गढ़मुक्तेश्वर में प्रकट हो गए। बोलो श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज की जय। यद्यपि श्री स्वामी आसुधीर देव जी शास्त्रार्थ में उन सब ब्राह्मणों को निरुत्तर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विचार किया कि देवर्षि नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, वादो नावलंब्या, वैष्णव को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, शास्त्रार्थ के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। अरे जिस ब्राह्मण को हम शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे उसे अपमान का अनुभव होगा। तो वैष्णव किसी का तिरस्कार अपमान थोड़ी करता है, ब्राह्मण का अपमान ही ब्रह्महत्या है। ठीक नहीं। तो इनसे शास्त्रार्थ भी न करना पड़े और ये सब परम वैष्णव भी हो जाए, ऐसा विचार करके श्री स्वामी आसुधीर देव जी ने कहा कि देखो, आप कहते हैं कि देवदत्त जी जो कुछ कहते हैं ये संत वाणी प्रमाण नहीं है, और ये कहते हैं कि नहीं, संतों की वाणी सब वेदादि शास्त्रों के अनुकूल है, इसलिए वो परम प्रमाण है, उसमें अप्रमाण है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। तो चलो ठीक है, गंगा महारानी स्वयं प्रकट होकर जिसके हाथ से प्रत्यक्ष पूजा ग्रहण करेंगी उसी का मत श्रेष्ठ माना जाएगा, उसी का मत श्रेष्ठ मत माना जाएगा। गंगा जी स्वयं प्रकट होकर पूजा ग्रहण करें। ब्राह्मणों ने सोचा कि अब तो गंगा जी को अब यदि हमारी महिमा बढ़ानी है तो पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। वो बेचारे
ऋग्वेदियों ने ऋग्वेद पाठ किया, यजुर्वेदियों ने यजुर्वेद का पाठ किया, सामवेदियों ने गा गा करके हा हुआ, खूब गा गा करके सामवेद का पाठ किया, अथर्वेदियों ने अथर्वेद का पाठ किया, घन पाठ किया, जटा पाठ किया, सब तरह के पाठ किए। गंगा जी बेचारी प्रकट ही नहीं हुई। तब स्वामी आश्चर्य देव जी ने कहा कि अब श्री देवदत्त जी गंगा जी को पुकारें। जैसे ही देवदत्त जी ने गंगा जी को पुकारा तो उसी समय महाराज गंगा जी प्रकट हो गईं और गंगा जी ने प्रकट होकर के सेवा ग्रहण की और उन ब्राह्मणों से स्पष्ट वाणी में कहा कि वैष्णवता, संतों की वाणी, भगवत शरणागति यही जीव के लिए परम कल्याणकारी है। गंगा जी ने उनकी बात का समर्थन किया, भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता, उत्कृष्टता को प्रमाणित किया। उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से 8 ब्राह्मणों ने श्री स्वामी आस्थिर देव जी से दीक्षा ग्रहण की और श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन राज में विराजते हैं, उनका आश्रय तुम ग्रहण करो, उनकी शिष्यता से तुम्हारा कल्याण होगा। तब इन ब्राह्मणों ने स्वामी आश्चर्य देव जी की आज्ञा से निधिवन राज में आकर के स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में शरण ग्रहण की और वैष्णवता प्राप्त करके धन्य हो गए।